वनक्कम, मैं हैदर अली सैयद आसिफगंज से यूनाइटेड अंडर तमिल। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली वो रॉन्ग अपनी कॉन्सेप्ट। दवाएं खा लगता खा है के जो है कि ना कभी बच्चे बीच में पैदा कोई किए। हिस्सा है 30 बच्चों में। नहीं, इससे कुछ मतलब नहीं है। आप अगर लॉ ऑफ नेचर भी देखो, एक जानवर भी अगर अपाहिज बच्चा पैदा करता है तो उसको खुद ब खुद मार देता है वो। स्ट्रॉन्ग बच्चे को ही वो परवरिश देता है कि आने वाली जनरेशन को सही होगा। और यहाँ तक कि अगर आप अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, जो स्ट्रॉन्ग डीएनए होता है मतलब एनिमल के अंदर, वो ही ब्रीड करता है आगे। आज किसी को चलने की तमीज नहीं, वो बच्चे पैदा कर रहा है बस, तो गलत है ना वो। आप पहले निजाम को समझो, हैदर अली निजाम वो को। बड़े हकीम है। देखे, वो पता है क्या, उनके इतने बच्चे हैं तो साबित हो गया उनकी दवाएं भी काम करती हैं। ठीक है, वो बहुत बड़े हकीम है। और उसके अलावा वो, उनसे किसी ने कहा कि आपने इतने बच्चे क्यों पैदा किए? उसने कहा कि मेरे बच्चे मेरी मर्जी। अब देखिए इस्लाम में मना मेरा है ना। जिस्म मेरी मर्जी। इस्लाम जो है नहीं नहीं, निजाम मेरे खराब कर। बच्चे मेरी मर्जी। देखो, इस्लाम ओके ओके। में निजाम खराब मत करो, निजाम खराब मत करो। ये है, ये बैलेंस अल्लाह कहता है, सेट द बैलेंस। कुरान में लिखा है सेट द बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या होता है? एक सिंगल रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलो, ताकि हम हम्म। किसी के ऊपर जिसकी लाठी उसकी भैंस के चक्कर में हम दूसरों के देश पे हमला ना करें, लूटे ना। अब वजह क्या है कि देखो, इंडिया जो है वो शुरू से, क्योंकि क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है, यहाँ पे आर्ट्स एंड क्राफ्ट और बहुत सारे टेक्नोलॉजी थी। और यही वजह है कि कॉकेशियन जो थे, टर्क्स और मुगल्स, ये सब आके यहाँ पे हमला करके लूटते थे। और एक चीज आपको बता दूं, कोयल जो है, कोयल का मतलब होता है हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हाउस ऑफ, हाँ। हाँ। यार ये जो हकीम साहब है ना, इनसे राब्ता करना चाहिए। लाइक हाँ। वो कराची में इश्तिहार लगे हुए होते हैं बड़े के मर्दाना कमजोरी के लिए, हमसे राब्ता करे। इन इन जो है ना हकीम से भी यार भाई कोई राब्ता करे। भाई हर दीवार पे लिखा होता है, हर दीवार पे। नहीं, ये नहीं। अब देखो, इस्लाम को समझना है तो मिजान को सेट करने वाला ही इस्लाम के अंदर है। और अल्लाह जब कहता है कि सिरातुल मुस्तकीम, अल्लाह जिसको चाहेगा सिरातुल मुस्तकीम की हिदायत देगी। मुसलमान बोलने से या खतना करवाने से कोई मुसलमान नहीं बनता जब तक आप उस सिरातुल मुस्तकीम को समझोगे नहीं। और ये चीज इस्लाम मुस्लिम कंट्री में नहीं है, और यही वजह से कि आज वो परेशान है। एक मुसलमान के दिमाग में है कि मुझे दुनिया की सब सब नियामतें मिल जाए, मैं दुनिया मैं ऐश कर रहा हूँ। हम्म। ये कॉन्सेप्ट है उसका। स्पिरिचुअलिज्म नहीं होगा, आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जब से वहाबिज्म आया है, ये स्पिरिचुअलिज्म को खत्म कर दिया है। एक्चुअली सूफिज्म था तो कुछ ना कुछ आदमी खौफे खुदा था और कुछ डर था। अब जब से वहाबिज्म आ गया है, वो तो बिल्कुल ही स्पिरिचुअलिज्म को खत्म कर दिया है। इसीलिए ब्रो अब लोगों में बर्दाश्त भी नहीं है, पता है, कोई किसी की लोग एक दूसरे की गर्दन काटने के चक्कर में, कोई शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी एक दूसरे को काफर बोल रहा है। हर कोई एक दूसरे को काफर बोल रहा है। अरे भाई क्या चक्कर है यार। क्योंकि असली इस्लाम जो है वो अभी तक पब्लिक समझा नहीं है। और ये लोग जो ग्रोहबंदी बना दिया है। देखिए, कुरान में लिखा है ना कि शैतान जब कहता है कि मैं तेरे सिरातुल मुस्तकीम के पे बैठूंगा, लोगों को क्या बोले, यहाँ वहां मतलब भटकाऊंगा। अब सिरातुल मुस्तकीम पे कौन बैठा हुआ है? पुजारी बैठा हुआ है, ब्राह्मण बैठा हुआ है, मुल्ला बैठा हुआ है, पास्टर बैठा हुआ है। ये लोग सिरातुल मुस्तकीम से लोगों को दूर किया जा रहा है। तो शैतान की जगह, शैतान के बदले ये मौलवी बैठे हुए हैं, पादरी बैठे हुए, ब्राह्मण बैठे हुए हैं। इंडिया तो चलो अपने ब्राह्मणों को मार के भगा दिया और सिस्टम को सही कर लिया। आज आज सुकून से जिंदगी जी रहा है। यूरोप वाले भी अपने पादरियों को मार के सही कर दिए। आज पादरी की कोई इज्जत नहीं है वहां पे, इसलिए वो लोग भी आज एक सुकून से जिंदगी जी रहा है। जब तक ये मुसलमान अपने पादरियों को, अपने मौलवियों को, अपने मदरसों को सही नहीं करेंगे, ये गंदगी फैलती चली जाएगी। देखे सऊदिया में गवर्नमेंट को बताती है कि भाई तूने जुम्मे के खुतबे में ये बात करनी है। पाकिस्तान हाँ। में कोई पूछने वाला नहीं है। वो खुद से लोगों को कहानियां सुना रहे, कुछ सच नहीं बताते। खुद से बनी बनाई स्टोरियां सुना रहे हैं, लोगों को नफरत फैला रहे हैं। हाँ। 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 तो मतलब ये देखो, ये एक्चुअली क्या है, देखो,
अल्लाह को जानना है तो आप अपने अंदर यार जाओ। हैदर अली, यस, हम्म, बोलिए guys। हाँ। मैं पूछ रहा था जो ब्लड लाइन है उसका ब्लड ग्रुप के साथ क्या रिलेशन है? नहीं देखो, आज आज देखिए इंडिया और यहाँ से मिडिल ईस्ट से टर्की से लेकर तमिलनाडु तक, अब ये हमें मिक्स रेस और सेटलर्स और नेटिव का इशू है। तो वो चीज बहुत सारी मिक्स रेस है, लेकिन अब जब हमें हमें जब हमको सही रहना है, हम यहाँ से तो जा नहीं सकते, इंडिया तो पाकिस्तान नहीं जा सकते, पाकिस्तान से यूरोप नहीं जा सकते, हम जहाँ है वो हमारा देश ही है समझ लो। लेकिन हमको सिस्टम को, इस्लाम को वहां पे जो सही इस्लाम है, सिस्टम जैसे अल्लाह का जो सिस्टम है वो नाफिज करना है। शरिया जो है, जो मौलवी मौलाना का जो शरिया है वो गलत है, क्योंकि इस्लाम में खलीफा सिस्टम है, पुजारी सिस्टम नहीं है। अल्लाह को जानने के लिए आप अपने अंदर ही जाइए, कुरान आपके पास है, आप उस पर गौर फिक्र कीजिए, खुद ही मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आपके अंदर तो ही तो हाँ। खलीफा कहाँ से लाए अभी? क्या बोले? खलीफा खलीफा कहाँ से जब लाए हैदर अली? जब खलीफा पावर तो कहाँ से लाए? खलीफा जो वो जब अल्लाह चाहेगा आ जाएगा, लेकिन असली जो इस्लाम है भाई सबको उसको मेहदी का पहले इंतजार है, सब बोल रहे हैं मेहदी आएंगे तो कुछ होगा, उसके इंतजार में बैठे हैं सारे। यार असली इस्लाम जीशान भाई, आएगा तभी तो इंतजार सही करते रहे तो क्या होगा? पहले भाई अपने खुद अपने को नहीं पैरों ठीक पे तो करना खड़े है हो जाए इन्होंने, ना। खुद को नहीं ठीक करना, इनको इंतजार है कि कोई आके इनको जो है ना डंडे से ठीक करेगा, तो ये बैठे लेकिन मैं क्या रहेंगे बोल इसी रहा हूँ, वही तरह। कह रहा हूँ, पहले लोग वही कुरान को तो कह समझ रहा हूँ। समझ- हाँ, हैदर अली अभी खलीफा कहाँ से लाया अभी? क्या बोले? इस्लाम को पहला मैंने कुरान कहा क्या है तो खलीफा अभी कहाँ से लाए? अभी कुरान खलीफा अगर जब अल्लाह चाहेगा तब आएगा, छोड़ दो उसको, लेकिन कुरान आपके पास है, कुरान पे गौर फिक्र करो, ये मौलवी मौलाना से दूर हो जाओ। मौलवी मौलाना इस्लाम का हिस्सा ही नहीं, ओके। मदरसा मदरसा इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। आपके पास किताब है, आप असल उस में पर गौर फिक्र करो। मौलवी इस तरह डराते हैं ना, बोलते हैं कि खुद कुरान पढ़ोगे या खुद दीन को पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, हमसे आके सीखो, हम बताएंगे तुम्हें। तो मैंने देखा बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, मतलब पीएचडी किए, ये वो किए, दुनिया की हर फील्ड में पीएचडी करेंगे, लेकिन खुद वो कुरान नहीं पढ़ेंगे, वो बस मौलवी पे रिलाय करेंगे, एक मस्जिद के कारी पे रिलाय करेंगे कि ये बताएगा, जो ये बताएगा वो करना है। लाइक खुद रिसर्च करो, पढ़े लिखे हो, खुद देखो, समझो। नहीं, पहली बात तो देखो, इस्लाम इस्लाम की जो बुनियाद है ना, शुरू से इस्लाम तो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ है। प्रीस्टली क्लास जो है वो रिसेंटली आया हुआ है। पुजारी सिस्टम, जब पहला बार जो पुजारी आया, वो वो ब्राह्मणों में आया था, और वो क्या कह रहा था कि मैं तुमको मोक्ष दूंगा, मैं तुमको साल्वेशन दूंगा। तो गौतम बुद्ध ने आकर के कहा कि कोई इंसान मोक्ष नहीं दे सकता, कोई साल्वेशन नहीं दे सकता। आज क्रिश्चियनिटी में क्या है, मैं जीसस को मानो तुम जन्नत जाओगे। अब अब मुसलमान के दिमाग में भर दिया कि बाकी सब काफिर है, तुम सिर्फ मुसलमान हो, तुम ही जन्नती हो। अब लेकिन उसको कुरान की एबीसी भी नहीं पता, कैसा मुसलमान बन सकता है वो? मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये जन्नत के चक्कर में सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अल्लाह की मर्जी है, अगर तुम जन्नत के हकदार होगे तो अल्लाह फैसला करेगा। हम कौन होते हैं एक दूसरे को, इंसान जन्नत थोड़ी देगा कि हम उसकी आखिरत के बारे में डिस्कस करें कि ये वो मुसलमान है, वो काफिर है। हम इंसान है, हम एक एक कबीले में, एक एक प्रोफेशन में इन्वॉल्व हुए हैं। हम अपने 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 प्रोफेशन में हमको रहना है, और अपने स्पिरिचुअलिटी को और अपने इस्लाम को समझना है, कुरान को समझना है, जो आखिरी किताब है। तो असली इस्लाम को समझेंगे तो हम एक मिजान में रह सकेंगे, बैलेंस में रह सकेंगे। बाकी मौलवी मौलाना और पादरियों के चक्कर में पड़ेंगे, और ये पादरी सिर्फ लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद के सिवा कुछ नहीं करेगा, अपनी रोटी सेकेंगे, बाकी दुनिया को बर्बाद करेंगे। भाई मैं ऐसे मौलवियों को भी जानता हूँ ना पाकिस्तान में, जो प्राइवेट महफिल में वो खुदा का भी मजाक उड़ाते हैं, वो इस्लाम को मानते भी नहीं है, लेकिन सिर्फ कारोबार चमकाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, तकरीरें करने के लिए वो बने हुए मौलवी। तो ये बड़ा काम खराब है ब्रो। नहीं, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना मौलवियों का, वो ही गलत है। वो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। मदरसा मौलाना इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। आप अपनी फैमिली, अपने कबीले सिस्टम है, अपने कबीले में रहिए। कबीलों का जो सरदार है वो आपका पंचायत है, उसका जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करो, अपने प्रोफेशन में रहो और गलत काम मत करो।
अपने से किसी को तकलीफ मत दो, ये इस्लाम है। बाकी अल्लाह एक है, तो आप अगर कुछ भी नहीं करोगे तो आपके दिल में ये आ ही जाएगा कि अल्लाह एक है। नमाज जो थी ना, नमाज ये इस्लाम इस्लाम ये जो नमाज आई है ये बाद में आई हुई है, और वो भी कौन सी हदीस है, बुराक हदीस के ऊपर आई हुई है। बुराक हदीस भी गलत है, वो कुरान के खिलाफ जाती है, जिसको कहते हैं कि मेराज पे जाने के बाद अल्लाह नमाज भेजे। देखिए वो सब हदीसें अगर उस और पर वो भी कहते हैं कि पहले 50 नमाज फर्ज की, फिर बार बार हाँ, कम की, फिर 5 पे आ गए। अब वो ये हदीस कैसी अगर स्टोरी है? मतलब अगर अल्लाह को नमाज 5 फर्ज करनी थी, तो क्या ये पहले क्या 50 फिर कम, फिर ऐसे क्या अल्लाह को करने की क्या जरूरत है? देखिए आपको एक सिंपल बता दूं, अल्लाह का जो दीन है ना, अल्लाह ने पूरा दीन दुनिया जो है परफेक्ट बनाया, हर की चीज दिया, हर चीज देने के बाद जो है, अब जब जब उस दीन को सिरातुल मुस्तकीम पे हानि हुई या गड़बड़ हो गया, तो कोई ना कोई पैगंबर आकर के, मैसेंजर आके उसको याद दिलाता था, उसको रेक्टिफाई करता था, और अपने वक्त में कुछ कानून को रद्दो बदल करता था। यही सिस्टम पैगंबर मोहम्मद ने भी वही किया, ईसा अलैहिस्सलाम भी वही किया हुआ है। लेकिन ये जो प्रीस्टली क्लास जो है ना, कभी वो बुद्धिस्ट बन जाएंगे, कभी वो ब्राह्मण बन जाएंगे, कभी वो पादरी बन जाएंगे, कभी वो मौल्ला बन जाएंगे, जैसे 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 जो दौर आया वो, क्योंकि इजी मनी जो है, अल्लाह के नाम से डरा दो तो आप पैसा कमा सकते हो। तो ये कुछ एक ग्रुप है जो सिर्फ अल्लाह के नाम से पैसा कमाने का नाम धंधा बना के बैठे हुए हैं। और पब्लिक क्योंकि सही बात है डर, भाई, मजहब से बड़ा कहते हैं ना, कोई धंधा नहीं होता। तो वो ये बिजनेस बना दिए हैं, इसीलिए तो इंडिया में जब 1947 के पहले एक शख्स निकला जिसका नाम था पेरियार। पेरियार ने बोला कि ये बनिया ब्राह्मण को मार के भगाओ, ब्राह्मण को देखो और सांप को देखो, तो ब्राह्मण को मारो, सांप को छोड़ दो, ऐसा सांप बोला, वो इतना जहरीला ये है। तो आज उसके वजह से ब्राह्मणों की वैल्यू खत्म हो गई है। आरएसएस जो बना है वो सिर्फ ब्राह्मणवाद को जिंदा करने के लिए बना हुआ है। अब आप देखोगे कि मोदी जो है मदरसा मौलाना के खिलाफ बात कर रहा था, आज वही मोदी जो है मदरसा को फंड कर रहा है, मौलवी को सही पैसा बात दे है, रहा है। सही हाँ? बात है, बिल्कुल तो, सही बोले, सही तो कह रहे ये हो। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि जितने भी पुजारी हैं वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे एक ग्रुप बना रहे हैं। जितने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जो आ रहा है अभी इंडिया के अंदर, वो जितने भी पुजारी, क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, हिंदू हो गए, ये सब पुजारी एक ग्रोह बना रहे हैं पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। और अब वही चीज आज यूरोप में देख लो, अमेरिका में देख लो, ये लोग क्रिस्ट इस्लाम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को मर्ज कर रहे हैं, आपने सुना होगा ना। ऐसे ही है बिल्कुल। हाँ, तो अब ये जितनी भी प्रीस्टली क्लास जो है, आज नहीं कल पब्लिक को एहसास हो जाएगा ये प्रीस्टली क्लास अनवांटेड है। हमको हमको अल्लाह अल्लाह से नजदीक होना, तो हमको अपने मेडिटेशन करेंगे, अपने हेल्दी बॉडी रखेंगे, हम अपना देखेंगे। तो इनको बचाने के लिए सब लोग अभी मर्ज कर रहे हैं, और अब ऐसे ही है भाई। और हमारे हाँ, पूरी लड़ाई जो है, दुनिया पूरी लड़ाई जो है वो पुजारी के खिलाफ है। गौतम बुद्ध की लड़ाई पुजारी के खिलाफ है, और ये जो पैगंबर मोहम्मद जब आए तो उन्होंने भी पुजारी सिस्टम को खत्म किया। अब इंडिया में तो पुजारी सिस्टम की वैल्यू नहीं है, यूरोप में पुजारियों की वैल्यू नहीं है। सिर्फ मुस्लिम कंट्री में जब तक ये मौलवियों को खत्म नहीं करेंगे या उनकी सिस्टम को खत्म नहीं करेंगे, तब तक उनके देश बर्बाद होते रहेंगे। ऐसे ही। और दूसरा मैं कह रहा था कि मौलवी तो ये बोलते हैं कि बस ये दुनिया, खुद तो करोड़ों की गाड़ियों में फिरते हैं, लोगों को बोलते हैं दुनिया कुछ भी नहीं है, बस जो मिलना है जन्नत में मिलेगा। ओ भाई, तो अल्लाह ने क्यों भेजा है दुनिया में? ऐसे ही भेजा है भाई। दुनिया में पढ़ो लिखो, खुद को इंसान बनाओ, तब जन्नत मिलेगी ना। सिर्फ ऐसे तो सिर्फ नाम से मुसलमान होके और कलमा पढ़ के थोड़ी जन्नत मिलेगी। दुनिया नहीं, में कुरान में तो इसीलिए भेजा है कि यहाँ कुरान में इंसान साफ बनो, लिखा हुआ है ना अच्छे काम कि करो और जन्नत कमाओ। दुनिया में भी अच्छा रख, आखिरत में भी अच्छा रख। कुरान में ये लिखा हुआ, ब्रांड के बारे में बात किया कि अच्छे रहो, दुनिया में अच्छे से रहो और हाँ, आखिरत में भी अच्छे क्वालिटी से ऑफ रहो। लाइफ अपनी बढ़ाओ, अच्छी चीज के लिए हाँ, कोशिश करो। बस ये इस्लाम की टीचिंग है। अब जब आदमी इन मौलवियों से दूर होगा तो अपनी खुद ब खुद, अब आज पूरा जो माशरा का जो दिमाग है वो ये मौलवियों कंट्रोल कर रहे हैं। अब बताइए, इंडिया में 2 लाख मदरसे हैं, हर साल लाखों की तादाद में मदरसे मौलवी मौलाना गली गली घूमते हैं। अब वो हर घर में घुसे हुए हैं, तो अब वो अब सामने वाला बेवकूफ है जो हर घर के अंदर मौलवी घुसा हुआ है, तो पूरे घर को कंट्रोल ये लोग कर रहे हैं।
सही और वही बात है हाल भाई, पाकिस्तान का, बिल्कुल वही हाल पाकिस्तान का होगा। बिल्कुल ऐसे ही हाँ? है, ऐसे ही है बिल्कुल। अब अल्लाह कह रहा है कि प्रोस्टिट्यूशन हराम है। आज देखिए, आज नंगा नाच पाकिस्तान में चल रहा है, बांग्लादेश में चल रहा है, दुबई में चल रहा है। हाँ, मुस्लिम कंट्री है ना ये सब। हाँ? आज यहाँ पे हमारे वहाँ मुजरा उजरा सब बैंड है इंडिया के अंदर। सही बात है। इंडिया में हाँ? लोग पता है समझदार हैं लोग, नहीं, यहाँ उनको पे क्या समझ है। सिस्टम है, यहाँ मौलवी मौलाना पंडितों को मार के भगा दिया गया है। नहीं तो एक जमाना था कि यही पंडित लोग मंदिर के नाम से देवदासी कॉन्सेप्ट प्रोस्टिट्यूशन चालू करके रखे थे। जब पब्लिक को अक्ल आई, इनको मार के भगाया गया। तो भाई मदरसों में भी पाकिस्तान में यही हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप करते हैं, उनको अब्यूज करते हैं, सेक्सुअल। ये पूरा रैकेट चलता है, ये बड़ा गंदा काम है इन मौलवियों का। वही तो कह रहा हूँ, देखो, जब हम असली देखो, अल्लाह कह रहा है कि मैं जिसको चाहूंगा हिदायत दूंगा। अब अल्लाह अल्लाह जब अपने लिए एक खास बंदे को चूज किया है कि मैं उनमें से ही लोगों को चूज करके बैलेंस सेट करूंगा। आम पब्लिक का काम क्या है कि आप अपने सिस्टम में रहिए और पुजारी सिस्टम से दूर रहिए बस। मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और अपना इकोनॉमिक को सही रखिए, गवर्नमेंट पे कंट्रोल रखिए, गवर्नमेंट पे नजर रखिए। इसलिए सूर्य जुम्मा में क्या लिखा हुआ है? जब जुम्मा का मतलब होता है खलीफा के पीछे, मौलवी के पीछे नहीं है। खलीफा जब आपको बुलाए, आप जाइए, वहां पे कुछ यस, क्या हेड पॉलिसी। ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट का हाँ, काम है खुतबा देना। हाँ, हाँ। तो वो लोग क्या पॉलिसी पास करते हैं, उस पे नजर रखो। फिर नहीं तो आप पे तकलीफ आ जाएगी। आज क्या हो गया, हम अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो, दुआ से कुछ नहीं होता। एक पूरा एक सिस्टम है। अब सही अब बात है भाई। अल्लाह ने अकल दी है, अल्लाह ने हाथ दिए, पाँव दिए, आंखें दी हैं, उसका इबादत जो इस्तेमाल है करो। वो आपका पर्सनल है। अल्लाह अल्लाह से कनेक्शन करना वो आपका और आपके बीच का अल्लाह का मामला है। पब्लिकली उसको डिस्प्ले नहीं कर सकते। आपका जो अल्लाह और आपका ये बीच में जो कनेक्शन है, वो आप और आपका अल्लाह जाने। बाकी जो खलीफा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आज देश को बेच रहे हैं कुछ लोग, बेच रहे हैं, तो वो लोग उन पे नजर रखो। पब्लिक उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आज अगर भाई पार्लियामेंट एक पाकिस्तान में तो इस्लाम इतना ही रह गया, बस दाढ़ी रख लो, शलवार कमीज पहन लो, नमाज पढ़ो 5 वक्त, बाकी ये कि किसी की जमीन भी मार लो कोई मसला नहीं, किसी का हक वही, मार लो कोई मसला नहीं। अब इतने बच्चे पैदा कर लेंगे कि क्या कर सकते हैं? लूटना ही पड़ेगा ना एक दूसरे को। ऐसे ही है भाई, बिल्कुल सही बात की आपने। अब भी ज्यादा बच्चे हो गए तो भाई 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 का ही कत्ल करेगा ना प्रॉपर्टी के लिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बोली है। ये तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, मैं खुद इस चीज से गुजरा हूँ, और ये हम्म, बात आपकी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो वही है, ये है कि एक्चुअली क्या, ये सिंडिकेट जिसको जो बनिया ब्राह्मण का सिंडिकेट बोलते हैं, ये हर दौर में नाम बदल ही करता है। अब ये जो सिंडिकेट है, ये क्षत्रिय बोले तो एडमिनिस्ट्रेशन जो पावर में है, जो ये मौलवियों का काम है कि पब्लिक को गुमराह करना। और जो व्यापारी है, जो व्यापारी क्या चाहता है, जितनी आबादी बढ़ेगी उतना मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। तो इसलिए तीनों की सिंडिकेट है, शासन करने वाला पुजारियों का और व्यापारियों का। ये सिंडिकेट मिल करके बर्बाद कर रहे हैं। इसी को जूश सिंडिकेट कहते हैं। और हदीस के हिसाब से आखिरी जमाने में पत्थर भी कहेगा मेरे पीछे यहूदी छुपा है, मारो उसको। तो ये जो ग्रुप है, कोई कोई मुसलमान या हिंदू से नहीं, एक सिस्टम है। अगर हम निजाम को खराब कर रहे हैं तो हम जूश सिंडिकेट बन गए। आज मौलवी है, वो जूश सिंडिकेट में आता है, ब्राह्मण वो जूश सिंडिकेट में आता है, पादरी जूश सिंडिकेट में आता है। और जो चाइना से जो माल मंगा मंगा करके चाइना पूरे इंडिया को, पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, उनके खुद के इकोनॉमी, पब्लिक बेकार बैठी हुई, अब चाइना से माल इंपोर्ट कर रहे हो, तो वो सब गलत कॉन्सेप्ट है। आप अपने लोगों को काम दो, अपने हुनर है उसको प्रमोट कीजिए। अब सऊदी सऊदी वाला पैसा भेज रहा है, यहाँ पे सब आतंकवादी बन रहे हैं। सऊदी के पास कोई प्राइवेट आर्मी तो है नहीं, अपने पास कोई भाई आर्मी उसमें। सऊदी को जब भी जरूरत होती है पाकिस्तान आर्मी जाती है उधर। वही बोला तो, ये आज आज सऊदी वाला ने पैसा दे दे के सबको बर्बाद कर दिया है। तालिबान को बर्बाद किए, पैसा दे के बर्बाद, पूरे पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहा है। तालिबान को तो बनाया ही इन इससे लोगों ने, पैसा भेजा है भाई, पाकिस्तान से, ट्रेन तालिबान और करके वहाबी सारा जो, तालिबान को ट्रेन करके पाकिस्तान ने भेजा है, और आज रो रहे हैं कि अब वो उल्टा पाकिस्तान को पड़ गए हैं सारे, पाकिस्तान की बैंड बजा रहे हैं। समझे? तो वही अब बोल ये रहा हूँ ना कि बोल रहे देखो, हैं, उस वक्त आप पहले इन्होंने अर्ली 20s में, अर्ली 2000s में इन्होंने पैसा लेके तालिबान को बनाया,
और अब हाँ तालिबान वापस पाकिस्तान को जुड़ गए। नहीं वो देखो, जब आप गड्ढा खोदोगे आप ही गिरोगे। सही बात है, किसी के जब लिए आप गड्ढा किसी के खोद रहे लिए हैं, खड्डा खोदेंगे तो खुद ही गिरेंगे बीच में। बिल्कुल सही खुद ही बोला आपने। गिरोगे। तो आज आज पाकिस्तान जो बर्बाद हो रहा है वो चंद लोगों की वजह से बर्बाद होगा। और जब जब आप उन चंद लोगों को पहचान लोगे तो पब्लिक का काम है कि उनको पकड़ के मारो। भाई पब्लिक तो कहती है क्योंकि ये हाँ, इनको आने वाले वक्त में फ्यूचर जनरेशन में कुछ भी नहीं है। आने वाला जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचा। अगर ये जनरेशन चूड़ी पहन के बैठ गई तो समझ लो आने वाला जनरेशन के पास कुछ भी नहीं रहेगा। भाई हमारे मुल्क में तो ऑलरेडी खत्म हो गया मिडिल क्लास। तो, तो ये अब जब तक पब्लिक जो है एकजुट होना, यूनाइट होना और सिस्टम को समझना, जो चीज गलत है उसको खत्म करो। क्योंकि आने वाला नस्ल खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देश छोड़ के भागोगे कहाँ जाओगे? दुबई जाओगे, सऊदी जाओगे, और फिर वापस पाकिस्तान आओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। सही बात है भाई, मैं तो पिछले 8 साल से खुद इधर ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ। लेकिन जब भी पाकिस्तान बात होती है हर बंदा यही कहता है यार किसी तरह यहाँ से हमें निकालो, कुछ करो, हमें वीजा भेजो, भागो यहाँ से निकलो। उधर बस खाने के वांदे हैं अभी। अभी वहां पे जब तक वही ना, पब्लिक को रास्ता दिखाने वाला अगर कुरान है, कुरान को समझने के लिए पब्लिक मेहनत नहीं करती, मौलवी डरा के रखा है कि मत पढ़ो उसको। अब ये बताओ, ये पैगंबर मोहम्मद के जमाने में कुरान ने दो सुपर पावर को खत्म किया, पर्शियन और रोमन को। हाँ, अब यही कुरान वापस आज के जो शैतान है उनको खत्म करेगा। लेकिन मौलवी मौलाना जो है कुरान से पब्लिक को दूर रखे हुए है। भाई जहां तक मुझे पता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे भी जब कोई हुक्म आता था तो सहाबी पूछते थे कि ये अल्लाह की तरफ से या ये आपकी सजेशन है। तो हम तो इधर आंखें बंद करके जो मौलवी बोलता है हम उसको बस दीन समझ के जो है ना फॉलो करने लग जाते हैं। देखो इंडिया तो चलो फिर भी बच गया, क्योंकि लेकिन पाकिस्तान तो पूरा मुल्लाओं के हाथ में है। अब देखो ईरान का भी हाल क्या हो गया, मुल्लाओं ने पूरा बर्बाद कर दिया उसको। तो और फिर अभी पाकिस्तान। भाई ईरान में तो लोग अब इस्लाम को छोड़ रहे हैं, पता है मेरे इतने ईरानी दोस्त हैं। वो तो जैसे ही निकलते हैं ईरान से वो तो इस्लाम को भी भूल जाते हैं। वो कहते हैं भाई सब टोपी ड्रामा है। नहीं, इस्लाम का मतलब ये थोड़ी है कि आप मौलवियों के पीछे चलो। इस्लाम इस्लाम मौलवीगिरी है ही नहीं है। तो पहली बात तो उनको मौलवियों को रिजेक्ट करना पड़ेगा। आज पाकिस्तान में मौलवी को हटाओ, आज खुमैनी जो है उनको हटाओ, आज मौलवी जो एक सिंडिकेट है मौलवियों का उनको खत्म करो, तभी ये देश बच सकता है। नहीं तो गंदगी ये फैलाते रहेंगे। सही बात है बिल्कुल। जिस तरह यूरोप ने पोप को खत्म किया, चर्च क्या मजाक हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, एक यूरोप ने मजाक भी बन तभी चुका है। तरक्की की जब उन्होंने चर्च को छोड़ा। जब तक वो चर्च के हाँ अंडर हाँ, थे उधर भी ऐसे ही जाहिलियत थी, सब ऐसे आती ही आती है। और सफर इंडिया में कर। आप तो जानते हैं ब्राह्मण की वैल्यू खत्म हुई। आरएसएस जो बना वो ब्राह्मणवाद को वापस जिंदा करने के लिए बना है, मुसलमान के खिलाफ नहीं बना है वो। और यहाँ की जो आवाम है, जो लोअर कास्ट हिंदू जिसको कहते हैं, उन्होंने ब्राह्मण को मार के भगा दिया, चाहिए ही नहीं हमको। एक सही टाइम था कि बात है। ये लोग कुछ भी जा किधर भी हाथ रखो सब सब ले लेते थे, गाय बकरी लड़की सबको उठा लेते थे ये ब्राह्मण लोग, डरा डरा के। आज आज क्या है, आज वो डर के बैठे हुए हैं। सही तो बात है जब भाई। तक आप पाकिस्तान में तो नहीं, ये आप लोगों को करना किडनैप पड़ेगा। करके आप उनको छोटी छोटी लड़कियों से शादी करके बोलते हैं हमने इनको मुसलमान किया है इसलिए शादी की। ओ भाई मुसलमान करना है तो किसी जवान मर्द को करो ना। 10 साल की बच्ची को 12 साल की लड़की को तुम किडनैप करके उसको जबरदस्ती मुसलमान कर रहे हो। गलत है ये ना। कहाँ का इस्लाम है भाई। यही कन्वर्जन जो है ना, देखिए कन्वर्जन इस्लाम में है ही नहीं है। कुरान जो है पहली बात रिमाइंडर है, एक रिमाइंड करने वाली किताब, एक सिरातुल मुस्तकीम को रिमाइंड कर रहा है। अब वो सिरातुल मुस्तकीम कब आया? आदम के जमाने में आया। अब यहाँ पैगंबर मोहम्मद जो है वो आखिरी नबी है, उस सिरातुल मुस्तकीम को सही कर रहे हैं। बस ये उनका काम है। अब चैप्टर 3 वर्स 144 पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है? अब पढ़िए चैप्टर 3 वर्स 144 कुरान का, पैगंबर के बारे में क्या लिखा हुआ है? सूरह इमरान आयत नंबर 144। सर आप ही बता दें, मैं जरा कुकिंग कर रहा हूँ साथ। ओके ओके।
उसमें वही लिखा हुआ है कि पैगंबर मोहम्मद इज नो मोर देन अ मैसेंजर। बहुत से मैसेंजर आए और गए, अगर उनको मर भी गए तो मेरे दीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अल्लाह का दीन जो है वो एक ही है। और हर पैगंबर चैप्टर 42 वर्स 13 में हर पैगंबर जो जो दीन नूह अलैहिस्सलाम फॉलो करते थे उसी दीन पे सब चले हुए हैं, यहाँ तक कि पैगंबर मोहम्मद में कोई नया दीन नहीं लाए हुए। अब ये शिया सूफी सुन्नी वहाबी कहां से आया? क्या पैगंबर मोहम्मद ने शुरू किया? नहीं, पैगंबर मोहम्मद ने वही दीन को याद दिलाया जो दीन आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से चला आया हुआ है। अब जब जब उस दीन के अंदर यही बात तो लोगों को समझ में नहीं आ रही ना। उनको लग रहा है कि हम मुसलमान हैं, बस जन्नत में हमने जाना है, क्योंकि हम मुसलमान हैं इसलिए हमें जन्नत में जाना है। अरे भाई, हजरत ईसा भी तो अल्लाह वही दीन लेकर आए हैं, उनसे पहले हजरत मूसा भी वही रिमाइंडर लेकर आए हैं। बेसिकली जो आपने बात की है कि पैगंबर कम्स एज अ रिमाइंडर, आपको वो रिमाइंड करने आता है कि भाई एक अल्लाह है, आपने उसकी इबादत करनी है। लेकिन इन्होंने आगे पता नहीं बरेलवी भी बना दिया, देवबंदी बना दिया, शिया बना दिया, वहाबी बना दिया। बराबर, यही प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि देखो नमाज, देखो पहली बात तो जो शुरू में जो आया हुआ है 50 टाइम की जो नमाज जिसको कहते हैं वो असल में योगा है। योगा करने में क्या, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड का कॉन्सेप्ट है। आप मेडिटेशन कीजिए, आपको हेल्दी, आपको रूहानी सुकून मिलेगा, जो सूफीज्म मेडिटेशन जिक्र करते हैं। और एक्सरसाइज करोगे तो आपकी हेल्दी बॉडी होगी। आज साइंटिफिक लोग भी यही कहते हैं कि 40 मिनट आपको एक्सरसाइज करना है। और भाई 90% मुस्लिम जो नमाज पढ़ते हैं उनको पता भी नहीं होता वो बोल क्या रहे हैं। वो बस याद की है, कुछ सूरतें याद कर दी हैं, बस अल्लाह अकबर ऊपर नीचे। उनको कुछ दिन में वो कुछ और सोच रहे होते हैं, उनका माइंड कहीं और पे होता है। बस वो अरबी में पढ़ के ऊपर नीचे होके बस खत्म हो गया जी, नमाज पढ़ ली। नमाज जो है, देखिए नमाज जो इंट्रोड्यूस किया गया था ये पुजारी सिस्टम को मेंटेन करने बचाने के लिए नमाज आई हुई है। 50 टाइम की नमाज बोले तो रकात है, लेकिन 50 टाइम की रकात क्या थी? वो योगा था। आप अगर एक्सरसाइज करोगे तो आप अकेला ही कर सकते हो, उसमें मौलवी की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। उठक बैठक करने के लिए आपको मौलवी की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो योगा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए मौलवी की जरूरत नहीं है। फिर आप अगर अल्लाह कहते हैं ना रात की तन्हाई में अकेले अल्लाह को याद करो, मेडिटेशन करो, जिक्र करो, उसमें भी मौलवी की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो अब इन्होंने क्या किया कि ये पैगंबर मोहम्मद आए तो इन्होंने मौलवी पुजारियों को खत्म किया। अब वापस ये लोग ने बोला कि जो पुजारी सिस्टम को वापस कैसे जिंदा करे, तो उन्होंने क्या किया कि ये बुराक हदीस के नाम से वो शुरू कर दिए, गधे पे बैठा करके मिराज पे गए हुए। अरे वो हदीस पढ़ोगे तो पैगंबर का मजाक उड़ाया गया है उस हदीस में। यही मैं बोलता हूँ कि ये महराज वाली स्टोरी अगर आप किसी गोरे को सुनाओगे वो आप पे हंसेगा। ये झूठी हदीस है। कुरान, अगर आप उस पर गौर, अगर आपको कुरान का जरा भी इल्म होगा और कुरान से अगर वो हदीस को टच करोगे तो आपको पता चलेगा हदीस पे गलत हदीस है वो। पहली बात तो देखो हदीस पे क्या, पहला जो अल्फाज है कि दो आदमी के बीच में पैगंबर मोहम्मद सो रहे थे। दो आदमी के बीच में क्यों सो रहे थे? अब यहाँ पे आप डबल मीनिंग में जाओ तो क्या क्या मतलब गे थे क्या वो? सही बात है। ये तो खुली ब्लास्फेमी है। ये नाउजुबिल्लाह, ये कोई करने की बात है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है हदीस में कि जिब्राइल आए वो, और फिर उन्होंने उनका गला से नीचे तक काट करके उनका दिल निकाला और दिल जमजम पानी से धोया और उसमें फिर विजडम डाले और फिर सिल दिया। अभी ये बात अगर आप किसी गोरे को बताओगे तो वो आप पे हंसेगा। नहीं, आप वो हस्ती के बाद छोड़ो, लेकिन ये जो चीज लिखी गई है हदीस में, ये घोरा तो नहीं लिखा हुआ है। ये जो बुखारी और जितने भी पैगंबर मोहम्मद के आने के बाद जो पुजारी सिस्टम को बचाने के लिए जो हदीसें जब लिखी गई हुई है, इसको किस तरह पब्लिक हजम कर रही है, पहली बात है। और दूसरी बात, पैगंबर मोहम्मद को एक बार नहीं 3-4 बार पेट काटा गया है और जमजम से धोया गया है। अब ऐसा कौन से पैगंबर का दलील है कि हर पैगंबर को अल्लाह ने हिदायत दी है, विजडम दिया हुआ है और विजडम के लिए पेट काटा गया है? कौन से पैगंबर का किया गया? ठीक, अल्लाह का पैगंबर मोहम्मद का मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग हदीस के नाम पे। और फिर उसके बाद जब वो फिर यहाँ से वो मिराज से उधर गए, वहां पे फिर गधा आया, गधे पे बैठाए, वो भी बोलते गधा है कि म्यूल है पता नहीं है, उस पे बैठाए तो गधे ने बोला कि बोलते बुराक है। पहले बुराक से पहले बैतुल मक़दस गए, फिर वहां से ऊपर आसमान पे गए। हाँ, लेकिन वो गधे ने पहला क्या बोला कि मैं पैगंबर मोहम्मद को नहीं बिठाऊंगा।
फिर जिब्रील ने डांटा कि ये जो है ये इब्राहिम के खानदान के हैं, तो वो माफी मांगा और फिर उनको बिठाया। यानी गधा भी बात कर रहा है पैगंबर से, यानी गधा भी इनकार कर नाउजुबिल्ला, दिया। ये तो खुला ब्लास्फेमी है, ये तो मजाक है दीन हाँ, का। और फिर उसके बाद वो लोग कहते हैं कि भाई बैतुल मुकद्दस गए, बैतुल मुकद्दस के बाद फिर पहले आसमान पे गए, दूसरे आसमान पे गए, तीसरे आसमान पे गए, चौथे आसमान पे गए, हर जगह फरिश्ते पूछ रहे हैं कौन आया, क्यों आया। अब ठीक है, फिर उसके बाद ये नबी यहाँ मिले, वो नबी वहां मिले, फिर आखिरी मूसा अलैहिस्सलाम बोले भाई तुम्हारी अल्लाह से मुलाकात हो गई, अच्छा अच्छा, फिर जन्नत में ये देखे, दोजख में वो देखे। अरे लेकिन कुरान के हिसाब से इस वक्त ना जन्नत में कोई है, ना दोजख में कोई नहीं है, सबकी रूह जो है आलम बरज़ख में है। हाँ, तो और क्या एग्जाम्पल भी देते हैं कि नबी ने एक बंदे को अजाब में देखा जो पेशाब की छींटे से नहीं बचता था, तो उसको अजाब हो रहा था। सब अरे झूठी भाई, हदीस। अभी अभी दोजख में कोई गया ही नहीं है, तो कैसे उन्होंने देख लिया? हाँ, फिर उसके बाद वो लोग जब मूसा अलैहिस्सलाम मिलते हैं, पहली बात तो मूसा, ईसा, जितने भी नबी आदम, जितने भी नबी की रूहें हैं, सब आलम बरज़ख में है। जन्नत दोजख का फैसले में कोई नहीं गया हुआ है इस वक्त। ना जन्नत में कोई है, ना दोजख में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। सब सब चैप्टर 23 आयत नंबर 99 से 104 पढ़ोगे तो सूर फूका जाएगा, तब हिसाब किताब होगा, उसके बाद जन्नत वही दोजख वही मैं का। सोचता हूँ ना कि अगर अगर ये ऑलरेडी जो ये कहते हैं, तो फिर डे ऑफ जजमेंट का क्या फायदा जब ऑलरेडी लोग जन्नत और दोजख में जा चुके हैं? तो फिर डे ऑफ तो जजमेंट क्यों होगा? वही तो, इसलिए तो कुरान को आप लोग से जब कुरान पढ़ोगे तो इनकी पोल खुल जाएगी, इनका पूरा झूठ आम हो जाएगा। इसीलिए ये लोग डराते हैं कि आप कुरान ना पढ़ो। बोलते हैं खुद कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, इसलिए जो हम बताएंगे वो मानना है। हाँ, तो भाई अपनी दुकान बचा रहे हैं ना। अल्लाह कह रहा है कि हिदायत मैं दूंगा, तो ये मौलवी हिदायत देने की गारंटी रखता है क्या? सबसे क्या? बड़े गुमराह तो ये खुद मौलवी हैं। बच्चों का रेप करते हैं, छोटे वही तो, छोटे बच्चों का रेप करते हैं। ये आम पब्लिक को जानना चाहिए। आम पब्लिक इनके खिलाफ जब तक जिस तरह हिंदू पब्लिक अपने ब्राह्मणों के खिलाफ खड़ी हुई, क्रिश्चियन पब्लिक पादरियों को के खिलाफ हुई, अब ये मुसलमान कब खड़े होंगे? असल में मुसलमान को तो पाकिस्तान में ये बोलते हैं कि दुनिया की कोई तालीम तुमने नहीं लेनी, तुमने स्कूल नहीं जाना, ये तुम गुमराह हो जाओगे, अगर तुम यूनिवर्सिटी जाओगे तुम गुमराह हो जाओगे। तुम बस ये कि चुप करके मौलवी की सुनो और जाहिल रहो, और जो मिलेगा तुम्हें जन्नत में मिलेगा। दुनिया में कुछ भी नहीं है, दुनिया में सिर्फ तुमने बस नमाज पढ़नी है, दाढ़ी रखनी है, मिसवाक करनी है, हज पे बच्चे जाना है। बच्चे पैदा करना है। हाँ, और बच्चे बच्चे तो दबा के पैदा करो, चार चार शादियां करो, हाँ, 10-10 बच्चे हाँ। पैदा करो, और उनको खाने के भी वो अल्लाह देगा उनको खाने के लिए। आज क्या भुखमरी चल रही है? भाई 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 को मार रहा है, भाई भाई को कत्ल कर रहा है। देखो, स्पिरिचुअलिज्म खत्म करोगे तो यही होगा ना। वहाबिज्म आके बर्बाद कर दिया। आज इंडिया के भी सऊदी वाले घुस रहे हैं, देखो क्या होता है। मोदी को तो खरीद लिया है। मोदी किसी जमाने में कह रहा था कि मदरसे बंद करो, आज मदरसे को पैसा दे रहा है। भाई इमरान खान को आप देखो, वो बंदा प्ले बॉय था, आज हाँ, वो हर चीज में वो कहता है भाई मैं अल्लाह रसूल। भाई तूने उसको पता है भाई बिकता इस्लाम ही है, इस्लाम का नाम लोगे, इस्लामिक सब टच दोगे। उसकी एक हाँ, ऑडियो भी लीक होगी ना, जिसमें वो बात कर रहा था, तो पीछे से उसको बंदा कहता है थोड़ा सा इस्लामिक टच भी दें, तो वो फिर सब जो है ना दीन की बात करने लगता है। तो हाँ। मतलब उनको भी पता है कि भाई जब तक अवाम को इस्लामिक टच नहीं दोगे तो अवाम तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। तो वही बोला ना कि इस तरह वो आवाम को उन्होंने ट्रेन किया गया है ना, बचपन से उसी उसी जगह बनाया गया है। अब अब नमाज, 5 वक्त की नमाज में बेचारा 2 घंटे काम कर रहा है, अजान भी तो दिमाग में वही एक साइकोलॉजी बोलते हैं ना, कंट्रोल, पब्लिक माइंड कंट्रोल। आज 5 टाइम की नमाज जो है क्या है? माइंड कंट्रोल है वो। एक गुलाम बना के एक सिस्टम को गुलाम करना है। भाई पहली बात तो मैं पाकिस्तान में गया इस दफा, एक बैंक में मैं गया, मेरा बहुत जरूरी काम था। मतलब मेरे पास सिर्फ 10 मिनट थे, वो बंदे के पास मैं गया हूँ, मैंने कहा बंदा की तरह कहते हैं नमाज पढ़ रहा है। अभी काम के टाइम पे तू तनख्वाह ले रहा है बैंक से, तू तनख्वाह हाँ, ले रहा है कि तू अपना काम करे, तू लोगों को सर्व करे, उनका काम। तू 1 घंटा वो नमाज पढ़ने के लिए हो गया, मैं बैठा रहा वहां पे। मैंने कहा हाँ, भाई तू अभी ये जो घंटा तूने नमाज पढ़ी है इसके पैसे तू बैंक से लेगा, लेकिन हाँ, अभी मुझे तूने 1 घंटा इंतजार कराया, तू अपनी नमाज के लिए गया, तो भाई मेरा तो 1 घंटा जाया हो गया ना।
वो किधर जाएगा अभी? सही है। नहीं, जो यही आवाम को पहले समझना है कि जितनी भी चीजें हो रही है तो वो चीज सही है या हक, हम हक पे हैं या नहीं है। सिर्फ जबरदस्ती हम मुसलमान मुसलमान बोल के पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। ये तो अल्लाह, पहली बात तो देखो, अल्लाह अल्लाह कहेगा कि आप मुसलमान का मतलब होता है अल्लाह ने जिसका ईमान कबूल लिया है, ठीक है। अब कबूलेगा कब? कयामत के दिन। कयामत के दिन जब फैसला होगा, जिसका अल्लाह कबूलेगा उसको अल्लाह बोलेगा तुम मुसलमान, तुम सबमिशन तुम्हारा मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तुम मुसलमान हो। अब दुनिया में अगर आप मुसलमान बोल दिए तो क्या तुम जन्नती हो क्या? पूरे कुरान में आप अगर आप देखोगे, बनी इज़राइल के नबी ईसा मूसा सब बनी इज़राइल के नबी हैं। हाँ, ईसा ईसा अलैहिस्सलाम बनी, लेकिन उनकी कौम को अल्लाह ने मुसलमान नहीं कहा, उनको बनी इज़राइल के नाम से ही खिताब किया हुआ है। यहाँ जब पैगंबर मोहम्मद अगर अल्लाह ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो मुसलमान है और जन्नती है, भाई ठीक है वो जन्नती है, लेकिन उनकी जो आवाम, उनकी जो पब्लिक है वो जन्नती है या नहीं है हम नहीं बोल सकते। लेकिन आज पैगंबर का नाम खतना करवा लो, हम मुसलमान हो गए, जन्नती हो गए, मतलब बाकी सब काफिर है। भाई ये बोलते हैं, रॉन्ग। पाकिस्तान में बोलते हैं अगर आपने कलमा पढ़ लिया आप पे जन्नत फर्ज वाजिब होगी। वाजिब का मतलब है कि मस्त जाओगे आप जन्नत में। ऐसा थोड़ी मतलब होता बेशक है। बेशक आप किसी की जमीन मार लो, बेशक आप किसी का हक मार लो, आपने कलमा पढ़ लिया आप जन्नत में जाओगे। यही चीज तो है, कोई इंसान आपको जन्नत नहीं पहुंचा सकता, वो आपके कर्म, आपके मामलात जो है आपको जन्नत पहुंचाएंगे। लेकिन ये मौलवी पंडित और पुजारी सबको जन्नत भेज रहे हैं। ईसा को मान लो जन्नती बन जाओगे, ब्राह्मण को मानो जन्नती, वो जन्नत देगा, मुसलमान बोलो जन्नती बन जाओगे। तो ये सब बेवकूफ बनाने का धंधा चल रहा है। इसलिए इस्लाम में पुजारी सिस्टम ही नहीं है, खलीफा सिस्टम है। अब जब तक सही पाकिस्तान, बात है। ईरान ये पुजारियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये कुछ नहीं होता। यही वजह से कि आज ये लोग गजवतुल हिंद के नाम से पब्लिक को मारने के चक्कर में है। समझ में आ रहा है कि भाई इंडिया के सामने युद्ध करना है, चलो गजवतुल हो गए, पागल की तरह पब्लिक बोलेगी चलो जन्नत, और हम भाई लड़ाई उस चक्कर में, गजवा हिंद के चक्कर में 10-10 बच्चे पैदा किए कि भाई जंग होने वाली है, आप अपनी तादाद बढ़ाओ। तो इस तरह पहली बात तो जंग, आज आबादी बढ़ा दी है, खुद मर रहे हैं। इंडिया को बर्बाद करने के लिए बच्चे पैदा किए, आज खुद ही बर्बाद है पाकिस्तान। भाई इंडिया को ये अगले 100 साल में भी नहीं पहुंच सकते। ये बस अवाम को जो है ना फुद्दू लगाया हुआ है इन्होंने, नहीं, ड्रामेबाजी पे लगाया है। अवाम को अपने मौलवियों के खिलाफ भड़काओ, उनको खत्म करो मौलवियों को, क्योंकि मौलवी जब तक रहेंगे कुछ नहीं होने वाला है। अब इंडिया में भी तो आज पब्लिक डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि देखो आरएसएस जो है वो मदरसे बंद करने को कह रहा है, लेकिन मोदी मदरसे को बचा रहा है। तो आरएसएस भी टूट जाएगा, दो टुकड़े में बट जाएगा आने वाले वक्त में। असल में पाकिस्तान में मदरसे इसलिए नहीं बंद हो सकते ना, क्योंकि जो देखो जो गरीब है ना, जिसके पास नौकरी नहीं है लेकिन उसके 10 बच्चे हैं, अब वो अपने बच्चे को स्कूल तो नहीं भेज सकता क्योंकि स्कूल की तो देनी है फीस। तो वो भेजेगा अपने बच्चों को मदरसे में, क्योंकि मदरसे में ये कि पैसा तो 1 रुपया नहीं लगेगा, लेकिन वो उसके बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे, उसका रेप करेंगे, उसको एक्सट्रीमिस्ट बनाएंगे। तो वो अपने सर से उतारने के लिए ना अपने बच्चे को मदरसे में भेज देगा कि चलो कोई खर्चा भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, और ये पल भी जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा। उस चक्कर में वो बच्चा एक्सट्रीमिस्ट भी बनता है, उस बच्चे का रेप भी होता है, उस बच्चे को गलत इस्लाम भी पढ़ाया जाता है, और ये एक साइकिल चल रहा है जो रिपीट पे है, मतलब रिपीट पे चल रहा है ये। इसके लिए रोकना कैसे रुकेगा यार? भाई पहले तो यही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए, ताकि आप बच्चे को अगर पैदा करते हो तो आप उसको भाई एक अच्छी तालीम दो, उसको एक अच्छा इंसान बनाओ, उसको शऊर दो, उसको मदरसे में मत भेजो, उसको मौलवी के पास मत भेजो, उसको स्कूल भेजो, वो कुछ पढ़े, उसमें अकल आए, वो खुद दीन को पढ़े, खुद इस्लाम को पढ़े और खुद समझे। थैंक यू।